दोस्तों यही वो जगह है जहां पर टीपू सुल्तान साहब की डेड बॉडी मिली थी। टीपू सुल्तान साहब की पूरी सेना को दोस्तों एक आउट एरिया में इकट्ठा कर लिया था सैलरी देने के बहाने से। यानी दोस्तों इस मस्जिद के अंदर पहली नमाज टीपू सुल्तान साहब ने ही पढ़ाई थी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस समय हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के श्रीरंगपट्टनम में, और दोस्तों आज मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ अंग्रेजों ने धोखे से हजरत टीपू सुल्तान साहब को शहीद कर दिया था। यानी दोस्तों एग्जैक्ट इसी जगह पर टीपू सुल्तान साहब की डेड बॉडी मिली थी। साथ ही दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको टीपू सुल्तान साहब के द्वारा बनवाई गई उनकी एक मस्जिद भी दिखाने वाला हूं जहां खुद उन्होंने इमामत की थी। यानी उस मस्जिद में उन्होंने खुद ने ही पहली नमाज पढ़ाई थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये सारा रास्ता जो है टीपू सुल्तान फोर्ट के अंदर ही है। दोस्तों ये रोड गया है टीपू सुल्तान साहब के किले पर, और दोस्तों उस तरफ से मैं आया हूं और रास्ते में दोस्तों ये डेथ पॉइंट पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टीपू मृत्यु स्थल, यानी टीपूज डेथ प्लेस। दोस्तों यही वो जगह है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे तो इस जगह को चारों तरफ से खाली छोड़ा गया है और मेहराब वाला डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है, और बीच में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक पत्थर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वाज फाउंड हेयर। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान साहब की डेड बॉडी मिली थी, और यहीं पर दोस्तों उनकी शिनाख्त हुई थी दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो ये खाली जगह छोड़ दी गई है, ये देखिए। और बीच में दोस्तों ये पत्थर लगाया गया है, इस पर लिखा भी हुआ है दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि 4 मई 1799 के दिन टीपू सुल्तान साहब के ही एक वफादार के गद्दारी के चलते दोस्तों अंग्रेज इस किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। और दोस्तों यहाँ पर उस दिन बहुत भयंकर एक मार काट हुई थी, बहुत ही भयंकर ये युद्ध हुआ था जिसके अंदर दोस्तों टीपू सुल्तान साहब शहीद हो गए थे। दोस्तों जब अंग्रेज इस किले के अंदर घुसे थे तो टीपू सुल्तान साहब को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि टीपू सुल्तान साहब का ये जो वफादार था इसका नाम था मीर सादिक, जिसने गद्दारी की थी। दोस्तों इस दिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान साहब की पूरी सेना को दोस्तों एक आउट एरिया में इकट्ठा कर लिया था सैलरी देने के बहाने से। यानी वो टीपू सुल्तान साहब का मैनेजर भी रहा था मीर सादिक। और दोस्तों जब सारी सेना एक तरफ चली गई और सारी ही सेना निहत्थी थी दोस्तों, और उसी समय दोस्तों अंग्रेज जो है इस किले के अंदर घुस गए थे, और टीपू सुल्तान साहब को और किसी को भी ये बात पता नहीं लगी थी कि अंग्रेज इस किले के अंदर घुस चुके हैं। और दोस्तों जब उन्हें ये बात पता लगी तो यहाँ पर बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में फिर भी दोस्तों टीपू सुल्तान साहब अपनी आखिरी सांस तक दोस्तों टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, और अंत में दोस्तों वो शहीद यानी वीर गति को प्राप्त हो गए 48 साल की उम्र में मात्र दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों जो है उनकी बॉडी डेड बॉडी मिली थी दोस्तों इस जगह पर। दोस्तों टीपू सुल्तान साहब की का जो डेथ पॉइंट है दोस्तों वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान साहब के द्वारा बनवाई गई दोस्तों ये मस्जिद है जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं सबसे पहले आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये 300 मीटर की दूरी पर है उनका जो डेथ पॉइंट है वहाँ से ये मस्जिद। और दोस्तों इस मस्जिद का नाम है मस्जिद आला, जो हजरत टीपू सुल्तान ने ही इस मस्जिद को बनवाया था, उन्होंने ही इसका नाम रखा था। और दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान साहब ने इसमें इमामत भी की थी। यानी दोस्तों इस मस्जिद के अंदर पहली नमाज टीपू सुल्तान साहब ने ही पढ़ाई थी। दोस्तों बहुत ऊंची ऊंची 2 मीनारें इस पर बनाई गई हैं, ये देखिए बहुत ऊंची दोस्तों 2 मीनारें हैं, और काफ़ी बड़ी दोस्तों ये मस्जिद है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत ही अच्छी मस्जिद है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा डिज़ाइन है, ये देखिए। दोस्तों टीपू सुल्तान साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे जिन्होंने उच्च दर्जे की इस्लामिक शिक्षा भी हासिल की थी दोस्तों। और इसी मस्जिद के अंदर दोस्तों उन्होंने
पहली नमाज उन्होंने खुद ने पढ़ाई थी, यानी इमामत की थी। दोस्तों इस मस्जिद के अंदर कुछ कब्रें भी बनी हुई है जो हज़रत टीपू सुल्तान साहब के करीबी थे। उन शहीदों की कब्रें भी दोस्तों इस मस्जिद के अंदर बनी हुई है। तो दोस्तों ये है मस्जिद आला जो हज़रत टीपू सुल्तान साहब ने बनाई थी। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया टीपू सुल्तान साहब का वो डेथ पॉइंट जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली थी, और दोस्तों साथ ही मैंने आपको दिखाई उनके द्वारा बनवाई गई है मस्जिद आला। तो दोस्तों आपको ये मस्जिद और उनका वो डेथ पॉइंट देख के और इसका इतिहास जानकर कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी मेरे चैनल फिरोज़ के व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूँ ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच।